गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। चूंकि वनडे कंपटीशन से संबंधित हम जीके से जीएस से संबंधित हर प्रकार के प्रश्न डालते हैं, हर विषय से रिलेटेड, जो सभी के लिए उपयोगी होगा, चाहे यूपीएससी होगा, एसएससी होगा, बिहार पीसीएस और रेलवे आदि। तो हम पहले रोज की तरह आपको मोटिवेशनल वाक्य देते हैं। मोटिवेशनल वाक्य के साथ आज हमारा है संविधान निर्माण अवधि का पूरा विस्तार एवं उसकी अनुसूचियां। तो हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, द डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड लाइफ। करा द डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड लाइफ, विद्यालय और जीवन के बीच का अंतर। इन स्कूल, विद्यालय में, यू आर टॉट ए लेसन, आपको एक अध्याय पढ़ाया जाता है, एंड देन गिवन ए टेस्ट, और तब परीक्षा लिया जाता है। इन लाइफ यू आर गिवन ए टेस्ट, जीवन में पहले परीक्षा होता है, दैट टीचर अस ए लेसन, जो हमें बाद में एक सीख सिखाता है। दूसरा है, गुड फ्रेंड केयर फॉर ईच अदर, क्लोज फ्रेंड अंडरस्टैंड ईच अदर, बट ट्रू फ्रेंड स्टे फॉर यूर बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड डिस्टेंस, बियॉन्ड टाइम। तीसरा है, डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी थिंक अबाउट हाउ मैनी टाइम्स यू हैव फेल्ड, इट does not matter. Time is infinite to keep moving forward. Re-establish yourself firmly again and again in the light will surely come. चौथा है, मिस्टेक इज ए सिंगल पेज ऑफ लाइफ बट रिलेशनशिप इज ए कंप्लीट बुक, सो डू नॉट क्लोज ए फुल बुक फॉर ए सिंगल पेज। हिंदी में एक दो लिखे हैं हमने, जो इंसान अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना जानता है, जो इंसान अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना जानता है, वही आज की दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। मन की लड़ाई सबसे बड़ी जंग है, मन की लड़ाई सबसे बड़ी जंग है, जीतो तो संत, हारो तो राक्षस। जब किसी सही या गलत दिशा पर आप कार्य करने के लिए उत्साहित होते हैं तो आपका मन एक बार विचलित होता है, फिर कहता करे या ना करे। जब एक बार वो जरूर आपको टोकता है, लेकिन जब आप गलत रास्ते पे कदम हो गए तो आप जो है राक्षस हो गए। यदि आप वहीं पर सावधान हो गए तो आप संत बन जाएंगे। तो हमारा इस तरह सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान निर्माण अवधि का पूरा विस्तार एवं अनुसूची यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे, बैंक, ईटीसी 2026 के लिए। पहला है, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया है। दूसरा है, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली में हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष इसके उस समय थे डॉक्टर सच्चिदानंद। फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार, फ्रांसीसी रीति रिवाज के अनुसार इसके अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। दूसरा, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और पाकिस्तान का मांग कर दिया। जब पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और पाकिस्तान का मांग हुआ। तीसरा, अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उपाध्यक्ष कौन चुना गया था? एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी। इसके बाद इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे।
इसका उद्देश्य का चौथा उद्देश्य या प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए थे। यही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। यही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रस्तुत किया था, वही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। संविधान सभा द्वारा स्वीकृति 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। अब प्रारूप समिति गठन 29 अगस्त 1947। इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें संविधान सभा का पिता भी कहा जाता है, और इसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी को लेकर कुल 7 सदस्य शामिल थे। छठा है संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कुल अधिवेशन हुआ था 11 हुआ था। 7वां है संविधान का अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। नागरिकता चुनाव हस्ताक्षर किए थे 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। 8वां अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। और 9वां है पूर्णतः लागू कब हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950 को, जो गणतंत्र दिवस बनाया गया। फिर 11वां है महत्वपूर्ण अनुच्छेद 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां, लेकिन अब 400 कुछ अनुच्छेद हो गए हैं, भाग भी अनुसूचियां भी बढ़ा दी गई हैं। 11वां है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। 12वां राष्ट्रीय गान जनगण मन, जो कि 52 सेकंड में गाया जाता है, और गाते समय गाने वाले की निगाह 10 फीट की दूरी पर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, और सावधान पोर्शन होना चाहिए। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को गाया गया था। 13वां है पहली अनुसूची में क्या क्या शामिल होता है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूची, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। 14वां है दूसरी अनुसूची, यानी सभी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन उसमें शामिल होते हैं। 15वां है तीसरी अनुसूची, शपथ संबंधी उल्लेख। कोई भी चाहे किसी भी पद पर सुशोभित होता है, तो पद पर ग्रहण करने से पहले उसको भारत के संविधान का कसम खाना पड़ता है, शपथ लेते हैं। 16वां चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों का उल्लेख, कि राज्यसभा जिसे उत्तर प्रदेश में 250 सीटें, जिसमें 236 का है चुनाव होता है। 17वां है पांचवी अनुसूची, अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। 18वां है 8वीं अनुसूची, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन। फिर यह है 19वां 7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। 20वां है 8वीं अनुसूची, 22 भाषाओं की मान्यता, जो 22 भाषाओं की मान्यता है, अब चल के उर्दू की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई, जो भारतीय मुद्रा पर अंकित होती है। 21वां है 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार संबंधित अधिनियम। फिर 22वां है 10वीं अनुसूची, दल बदल संपत्ति प्रावधान।
92वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। फिर 23वां है 11वीं अनुसूची, पंचायतों का प्राविधान 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 24वां है 12वीं अनुसूची, नगर निकायों का प्रावधान 74वां संविधान संशोधन 1992 किया गया था। ये लगभग तीनों चारों संशोधन किए गए थे। और जो 42वां संविधान है भारत का, 42वां संविधान संशोधन, इसको 1980 में किया गया। इसको भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। उस समय बहुत ज्यादा संविधान में छेड़छाड़ हुआ है। तो जैसे जैसे इनमें सुधार करने की आवश्यकता हो रही है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल करके इसमें संशोधन करते हैं। और संशोधन करने के बाद या राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता तो वह कानून बन जाता है। जैसे धारा 370 को कश्मीर से हटाना हुआ या और कानून बनाना हुआ, तो इस तरह तमाम ऐसी योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जाती है। उस पर लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य मिलकर इसको पारित करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। और हम तो आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, आपको दे ही रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।